अब गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड लास्ट टॉपिक फॉर CCNP स्विच. टॉपिक नेम इज स्विच सिक्योरिटी. नाउ गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं मैं आपसे. यार हम इसमें पढ़ेंगे क्या 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 पढ़ना है हमें यार इसका ना फोकस वाला हिलाना एक बार. फर्स्ट टॉपिक इज लेयर 2 सिक्योरिटी. अब यार लेयर 2 सिक्योरिटी क्या है ये आपको पता भी है, और यू कैन कॉल इट एज पोर्ट सिक्योरिटी. इसके बारे में अच्छी तरह बात करेंगे. बेसिकली मेरे को कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं. गलती से लिया गया यार. VLAN, ACL, आफ्टर दैट private VLANs, after that what we have protected ports, after that DSCP snooping, after that IP source guard, after that VLAN hopping भी बता दूंगा क्या होती है, बहुत खुद सी चीज है. VLAN hopping, dynamic ARP इंस्पेक्शन. फाइन. ये कुछ टॉपिक्स है जो मैं पढ़ने. हाँ ग्रेशियस आर्क क्यों पढ़ा दिया बता दूंगा यार. ग्रेशियस आर्क स्नूपिंग में क्यों रहेगा वैसे. यू रेड इट इन स्नूपिंग. ग्रेशियस आर्क आई विल सी टू इट. बताऊंगा. वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेयर 2 सिक्योरिटी. यार हमने काम की बात कर लेते हैं. इसमें मेन चीज क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर. मैंने एक स्विच लगाया, ये पर्टिकुलर एक यूजर कनेक्ट किया हुआ. यार ट्राई टू अंडरस्टैंड. यूजर अपने कंप्यूटर की जगह क्या लगा देगा, एक हब, और मल्टीपल क्या कनेक्ट कर लेगा, यूजर्स. एक्चुअली मैंने एक्सेस किसको दिया हुआ था, इस यूजर को. अब एक्सेस मिल किसको रहा है, सबको. पहली प्रॉब्लम यार मैंने एक्सेस एक बंदे को दिया था, बाकी सारे एक्सेस कर रहे हैं. तो मैं क्या करना चाहता हूं, अपने इस लेयर 2 पोर्ट को, कौन से पोर्ट को क्या करना चाहता हूं, सिक्योर. अब सिक्योर करने का क्या तरीका, व्हाट इज द वे टू सिक्योर दिस पोर्ट. फर्स्ट वे, आई कैन डिफाइन मैक एड्रेस which are allowed. मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, मैक एड्रेस जो क्या होंगे इस पोर्ट पे, अलाउड. बाकी कोई मैक एड्रेस अलाउड नहीं होगा. अब जब मैं मैक एड्रेस अलाउड कर रहा हूं तो मैं नंबर भी बता सकता हूं किसका, मैक एड्रेस इसका. क्लियर. मैंने बताया भाई 2 मैक एड्रेस अलाउड होंगे और ये वाले होंगे. दीज विल बी द मैक एड्रेसेस एंड हाउ मेनी मैक एड्रेसेस विल बी अलाउड, 2. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3. हाउ, स्विच को कैसे पता चलेगा उनके बारे में. तो स्विच को बताने के 2 तरीके हैं. 2 वेज भी है. इन्फॉर्म कर दिया आपने, थैंक यू. स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक का मतलब क्या है कि मैं स्विच के पोर्ट के साथ स्टैटिकली मैक एड्रेस को क्या करूं, बाइंड. और डायनामिक का मतलब क्या है, स्विच को बोलूं एंट्री कहां से उठा लेना, मैक एड्रेस टेबल से. दिस इज पोर्ट सिक्योरिटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 4 चीजें हैं पोर्ट सिक्योरिटी में. पहली, एक पोर्ट पे कितने मैक एड्रेस अलाउड है. दूसरी, कौन से अलाउड है. तीसरी, अलाउड करवाने के लिए स्विच के पोर्ट पे मैंने वे क्या यूज किया, इट कैन बी स्टैटिक, इट कैन बी डायनेमिक. उसके बाद सारी बात रह जाएगी किस चीज की, इसकी वायलेशन. लेट्स से हियर वी हैव अ स्विच, दिस इज अ यूजर. ऑन दिस पोर्ट ओनली 1 मैक एड्रेस इज अलाउड. हाउ मेनी मैक एड्रेसेस, 1. दैट मैक एड्रेस इज A. फाइन. मैंने कौन सा मैक एड्रेस कराया, अलाउड, A. और कितने करवाए टोटल, 1. इस यूजर का मैक एड्रेस क्या था, B. इसने क्या भेजा, ट्रैफिक इस पोर्ट पे हिट किया. अब इस पोर्ट ने देखा अलाउड कौन सा था, A. रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, B. तो क्या होगी, एक वायलेशन. तो स्विच का पोर्ट बाय डिफॉल्ट किस वायलेशन मोड में होता है, शट डाउन. इसका मतलब जैसे ही ट्रैफिक इस पोर्ट पे हिट करेगा, स्विच इस पोर्ट को क्या कर देगा,
क्या कर देगा? शट। या फिर मैं बोल सकता हूं किस मोड में चला जाएगा? किस मोड में चला जाएगा? एरर डिसेबल। कोई इश्यू भाई किसी को? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब मेरे पास दो वायलेशन मोड्स और भी हैं। कौन से? रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट। रिस्ट्रिक्ट क्या करता है? अगर मैं यहां पे वायलेशन मोड रिस्ट्रिक्ट सेट कर देता हूं तो जैसे ही यूजर विद मैक एड्रेस बी हिट करेगा इस पोर्ट पे, जैसे ही वो इस पोर्ट पे हिट करेगा ये पोर्ट शट नहीं होगा, ये पोर्ट उस डेटा को क्या कर देगा? ड्रॉप, और प्लस साथ ही साथ क्या जनरेट कर देगा? एक लॉक। क्या जनरेट कर देगा? एक कि भाई एक यूजर जिसका मैक एड्रेस अलाउड मैक एड्रेस से मैच नहीं किया, वो पोर्ट पे डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू एक्सेस द पोर्ट बट आई एम ड्रॉपिंग हिज ट्रैफिक। तो आप देख लो ये मैक एड्रेस किसका है। ठीक है भाई। और तीसरे केस में क्या होगा? प्रोटेक्ट में सिर्फ डेटा क्या होगा? ड्रॉप। किसका? अनऑथोराइज्ड मैक एड्रेस का। कौन से मैक एड्रेस का? अनऑथोराइज्ड मैक एड्रेस का डेटा ड्रॉप होगा, लेकिन कोई भी लॉग जनरेट नहीं होगा। ठीक है जी। तो रियल टाइम में यूज होने वाला मोड कौन सा हो सकता है? या तो रिस्ट्रिक्ट या तो प्रोटेक्ट। शटडाउन नहीं कॉन्फ़िगर करता कभी भी। क्यों? बार बार उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या हो जाता है? इंक्रीज, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू मैनुअली एनेबल द पोर्ट। हाँ, यू कैन कॉन्फ़िगर रिकवरी ऑल्सो, फाइन। आप इसके साथ रिकवरी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाकी यार आपको अगर याद हो, आपने स्विच पे कंसोल पासवर्ड लगाना सीखा था। You know how to configure console password on switch, enable password, MD5 password, how to configure usernames and passwords on switches. यूजरनेम और पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर करने आते हैं आपको स्विच पे? कमांड होती है नॉर्मल यूजरनेम और पासवर्ड। हाउ टू टेलनेट द स्विच, ऑल ऑफ यू नो। हाउ टू कॉन्फ़िगर SSH ऑन अ स्विच, ऑल ऑफ यू नो। क्रिप्टो की जनरेट। सो these all things will be similar to route. So all these things you can do. We will not discuss about them. Fine. आप में से कितने लोगों को एक्सेस क्लास कमांड के बारे में पता है? नहीं पता? ठीक है। सर एक्सेस क्लास और ग्रुप में डिफरेंस है ना? वो हाँ, समझा देता हूं पहले क्या है। ये एक नई चीज दी हुई थी आपकी बुक में, वैसे CCNA का टॉपिक है। ये R1 है, ये स्विच है। यहाँ पे 4 यूजर है, A B C D। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। लॉजिक क्या है भाई? बाय डिफॉल्ट R1 को ये भी टेलनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। ठीक है जी। वर्चुअल लाइन कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसको पासवर्ड पता है। लेट्स से मैं चाहता हूं सिर्फ A ही एक्सेस कर पाए, कभी भी B एक्सेस ना कर पाए, या फिर CB एक्सेस ना कर पाए, या फिर DB एक्सेस ना कर पाए। तो मैं क्या करूंगा? इस इंटरफेस पे एक एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर कर दूंगा। यस और नो? क्या कॉन्फ़िगर कर दूंगा? एक ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप राउटर के इंटरफेस पे एक ACL लगाओगे, इसका मतलब जितना ट्रैफिक इस इंटरफेस से पास होगा, सारे ट्रैफिक के लिए राउटर क्या चेक करेगा? यार तुमने उसके CPU की तो क्या कर दी? क्या कर दिया उसके CPU को? बिजी। भाई इंटरफेस पे जितना ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, सारा ACL को क्या करना पड़ रहा है? ऑल ट्रैफिक ACL हैज टू चेक। तो सॉल्यूशन क्या बनाया गया कि इंस्टेड ऑफ कॉन्फ़िगरिंग ACL ऑन द राउटर्स इंटरफेस, आई विल कॉन्फ़िगर ACL इन विच मोड? विच मोड? लाइन VTY मोड। यहां पे मैं ना एक ACL बनाऊंगा बाहर, जो मैं परमिट करूंगा उस ACL को यहां कॉल कर लूंगा। उन्हीं यूजर्स को इस राउटर पे एक्सेस मिलेगा VTY लाइन का, और किसी यूजर को VTY लाइन का एक्सेस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये चीज SSH के साथ भी कॉन्फ़िगर हो सकती है और टेलनेट के साथ। ठीक है, करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, नहीं VTY मोड में राउटर पे, स्विच पे भी चल जाएगा सेम। हाँ जी, भाई विजिबल है? ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी।
सॉरी यार, ये माउस ज़्यादा ही तेज हो रहा है। देखो जी, अब करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है इसको। R1 पे हूँ मैं, सॉरी। देखो जी, अब राउटर भाई आप देख सकते हो, मैं ऐसे पिंग कर सकता हूँ किसको 1.1.1 को सोर्स में रख के, क्या 2.2.2.2 पिंग हो रहा। लेट से मैंने यहाँ से टेलनेट करना चाहा किसको, R1 को। R1 पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं पहले, लाइन VTY 0 to 4 पासवर्ड डन। मैंने R2 से टेलनेट करना चाहा किसको 1.1.1.1 हो गया। अब पासवर्ड क्या था, डन। मैंने सेशन क्लोज कर दिया। अब मैंने टेलनेट किया दोबारा 1.1.1 को, सोर्स में क्या रखा, लूप बैक 1। अब भी हो गया टेलनेट, हो गया, दिख रहा है आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं R2 से टेलनेट कर रहा हूं बिना सोर्स लगाए, तो सोर्स में कौन सी आईपी जा रही है, FA0/0 की, और जब मैं सोर्स लगा के कर रहा हूं तो 2.2.2.2 जा रही है, यस और नो। मैं चाहता हूं सिर्फ R1 को कौन टेलनेट कर पाए 2.2.2.2, तो मैं R1 पे आगे ACL बना देता हूं। देखो IP परमिट ठीक है भाई, एक ACL बना ली। अलाउड किसको कर दिया, सिर्फ 1.1.1.1। अब मैं किसमें गया, लाइन VTY 0 से 4, एक्सेस क्लास ACL नंबर 10 डायरेक्शन, कि जब भी कोई इस राउटर को टेलनेट करना चाहे कौन सी ACL चेक कर लेना, ACL नंबर 10। क्या आ गया, मैंने डायरेक्टली टेलनेट करने की कोशिश की, टेलनेट नहीं हुआ, पर सोर्स के साथ कर रहा हूं। एक मिनट, गलती मेरे से क्या हुई मैं अभी बता देता हूं आपको। एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुक तो जाए यार। IP एक्सेस, मैंने एक्सेस लिस्ट में परमिट कर रखा है 1.1.1 को, करना है 2.2.2 क्योंकि वो सोर्स में क्या लेके आएगा 2.2.2.2। R2 पे लूप है, क्या बनाया हुआ है मैंने, देखो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, लूप पे क्या बनाया हुआ 2.2.2. दिस थिंग इज क्लियर, तो मैं कर देता हूँ चेंज, सॉरी। हो गया, आ गया एक्सेस, बट इन दिस केस स्टिल यू आर नॉट एबल टू एक्सेस। तो अब जब भी कोई इस राउटर को टेलनेट या SSH करेगा, सिर्फ अलाउड किसको होगा 2.2.2। दिस थिंग इज क्लियर। एक चीज और दिखाऊं, दिखाऊं क्या, लगा दिया, एक कीवर्ड लगा दिया मैंने एक्स्ट्रा, क्या अभी दिखाता हूं हुआ क्या। कह रहा भाई किसी ने लॉगिन करने की जरूरत की थी, लेकिन ACL 10 की वजह से वो क्या हो गया, डिनाई। अब देखो हमारा प्रोसेसिंग कम हो रहा है किससे, अगर हम एक्सेस नहीं कर रहे। भाई बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक के लिए ACL थोड़ा ना चेक होगी,
ये मैंने ACL इंटरफेस पे थोड़ा ना लगाई है। तो जब भी इस राउटर के पास ट्रैफिक आएगा टेलनेट या VTY के लिए, तभी ACL चेक होगी। वरना नॉर्मली क्या प्रॉब्लम थी, मैं नॉर्मली इस ACL को इंटरफेस पे लगा देता और उस राउटर से जितना भी ट्रैफिक पास होता वो ACL सारे ट्रैफिक के लिए क्या होती, चेक होती। ठीक है भाई, ये मैंने तेरे को दिखा दिया लॉग कीवर्ड लगा के भी भाई एक लॉग जनरेट हो जाता है। ठीक है, मेरे को लगा तू इस चीज से पूछ रहा है, इससे राउटर की प्रोसेसिंग इंक्रीज कर रहे हो आप, कम नहीं कर रहे। क्योंकि राउटर को बोल रहे हो ना आप कि जैसे ही कोई यूजर मिसमैच करेगा आपको क्या जनरेट करना है, एक डिनाई का लॉग, और जैसे ही परमिट होगा आपको क्या जनरेट करना है, एक परमिट का लॉग। कोई फाइल बनती है इसकी जो लॉग की या फिर यूनिवर्सिटी ये भाई नहीं, ये लॉग सिर्फ तेरे को अपने कंसोल पोर्ट पे दिखते हैं, वरना तू अपनी बफर लॉगिंग भी एनेबल कर सकता है। सिसलॉग पढ़ाया था ना आपको, हाँ सिसलॉग पढ़ना। ठीक है भाई, through this ACL only telnet or only telnet program try to understand I am applying ACL in which section, line VTY, so it will only affect telnet or SSH. Fine. You can see it. In which mode I have applied it? Line VTY 02. Line VTY 02. तो मैंने क्लास में हमेशा लाइन वीडियो पे बिल्ट ही रखता है। हाँ जी, इसके अलावा तो और कहीं नहीं। नहीं एक्सेस क्लास और हम यहाँ तो कहीं यूज नहीं करते। सिर्फ और किसी को फिल्टर करना हो तो किस सेंस में फिल्टर करना हो, किसी भी ट्रैफिक या फिर तो फिर इंटरफेस पे इसे लगेगा। यस, अब आ जाते हैं हाउ टू स्टॉप कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स who are in सेम नेटवर्क। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, आपको पता है ये VLAN ACLs हो गया, प्राइवेट VLAN हो गया, प्रोटेक्टेड पोर्ट्स हो गए, ये सारे क्या काम कर रहे हैं, जो यूजर सेम VLAN पे है ना उनके ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं, फिल्टर। कंसेप्ट अलग अलग है, बात करते हैं कैसे। स्टार्ट करते हैं VLAN ACLs। व्हाट इज VLAN ACLs? Whenever you want to stop communication between the users who belong to same, what you can use on switch, you can use a feature called VLAN AC। यार रूट मैप आते हैं आप, रूट मैप नहीं आते, आते हैं क्योंकि इसमें कुछ समझाने का नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले बता देता हूं फिर दिखा दूंगा। देखो जी ध्यान से, लेट्स से दिस इज अ स्विच, हियर वी हैव वन यूजर 192.168.1.1, हियर वी हैव वन मोर यूजर 1.2, हियर वी हैव वन मोर यूजर 1.3, ऑल दीज 3 यूजर्स बिलोंग्स टू VLAN 10। फाइन, नाउ फर्स्ट थिंग, step 1, configure a extended ACL. Try to understand ACL is just used to match source, destination and what it is used to match, source, destination and protocol। मैं क्या कहना चाहता हूं, try to get my point that here ACL is not used to define a action। ACL या कोई एक्शन डिफाइन नहीं करेगी, सिर्फ क्या स्पेसिफाई करेगी, क्या मैच करवाएगी, सोर्स, डेस्टिनेशन या फिर प्रोटोकॉल। इसका मतलब ट्रैफिक TCP बेस्ड भी हो सकता है, UDP बेस्ड भी हो सकता है, IP बेस्ड भी हो सकता है, या फिर क्या मैच करा सकती है ये, पोर्ट नंबर्स। ट्रैफिक TCP बेस्ड है तो कौन से पोर्ट की सर्विस है, UDP बेस्ड है तो कौन से पोर्ट को ब्लॉक करना चाहते हो। तो ACL यहां पे कोई एक्शन डिफाइन नहीं कर रही, सिर्फ ट्रैफिक को क्या करवा रही है, मैच। फाइन, आपने ACL बनाने के बाद क्या किया, क्या बनाया, एक कॉन्फ़िगर VLAN एक्सेस मैप।
लेट्स से आपने ACL का नंबर क्या डिफाइन किया था 10. नाउ इन दिस VLAN एक्सेस मैप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफाइन अ नेम. क्या डिफाइन करोगे? नेम. आफ्टर दैट उसके बाद क्या डिफाइन करोगे? सीक्वेंस नंबर. अब यहां पे क्या मैच कराओगे? मैच एक्सटेंडेड ACL कौन सी? 10. फाइन. आफ्टर दैट यू विल स्पेसिफाई एक्शन. एक्शन इज draw that whenever source is this, destination is this, and if they are using TCP service, please drop this traffic. इस ट्रैफिक को क्या कर देना? ड्रॉप. देखो यार अब तक क्या होता था, मैं ACL कहां पे लगाता था? इंटरफेस पे. लेकिन स्विच का इंटरफेस कैसा होता है? लेयर 2. मैं लेयर 2 इंटरफेस पे ACL कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता. तो स्विच पे जितनी भी ACLs कॉन्फ़िगर होंगी सारी कैसी होंगी? कैसी होंगी? VLAN बेस्ड. अभी आपने VLAN एक्सेस मैप के बाद थर्ड स्टेप भी है. इट्स नॉट लाइक कि दो ही स्टेप है. पहला स्टेप क्या है? ACL बनाओ. ACL क्या करेगी? सोर्स डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर को क्या करवाएगी? मैच. लेकिन कोई एक्शन स्पेसिफाई नहीं करेगी. उसके बाद आप क्या बनाओगे? एक VLAN एक्सेस मैप. इसमें किसको मैच कराओगे? अपनी किसको मैच कराओगे? किसको मैच कराओगे? ACL को. ठीक है जी. उसके बाद आप क्या डिफाइन करोगे? एक एक्शन. अब रूल क्या होता है? व्हाट इज द रूल? रूल इज सेम एज एक्सेस लिस्ट. अगर मैं एक चीज को डिनाई कर रहा हूं बाकी सब कुछ अपने आप क्या हो जाएगा? डिनाई. भाई ACL का रूल होता है अगर एक चीज डिनाई करते हो तो बाकी सब कुछ अपने आप क्या हो जाता है? डिनाई. अगर एक चीज परमिट करता हूं तो बाकी सब कुछ बचा हुआ अपने आप वो भी क्या हो जाता है? डिनाई. तो सेम रूल यहां है. आपने एक एक्सेस मैप बनाया जिसमें आपने एक ACL कॉल करी. स्विच ने मैच किया. हाँ भाई ACL में ट्रैफिक मैच हुआ. उसको क्या कर दिया? ड्रॉप. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो कोई भी यूजर आपस में बात नहीं कर पाएगा. क्यों? इस ड्रॉप के साथ 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 बाकी सारा ट्रैफिक भी क्या हो जाएगा? ड्रॉप. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक VLAN एक्सेस मैप बनाना पड़ेगा सेम नाम से. सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट करके कुछ भी दे सकता हूं. उसके बाद यहां मैं कोई ACL मैच नहीं कराऊंगा. सिर्फ एक एक्शन स्पेसिफाई करूंगा. और एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड. दिस थिंग इज क्लियर. एक्शन फॉरवर्ड का मतलब कि जो यहां पे मैच नहीं हुआ वो किस स्टेटमेंट किस VLAN एक्सेस मैप में मैच होगा? इसमें. क्योंकि इसमें मैंने मैच कुछ करवाया है. मैंने कुछ मैनुअली मैच करवाया. जब मैं मैनुअली कुछ मैच नहीं कराता तो एक रूल होता है. क्या रूल होता है? मैच और. ठीक है जी. तो बाकी सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? आप क्या क्रिएट करोगे? एक VLAN फिल्टर लिस्ट. आफ्टर दैट आपके एक्सेस मैप का नाम आता है यहां पे, नेम ऑफ एक्सेस मैप. उसके बाद आप VLAN स्पेसिफाई करते हो. क्या VLAN 10 के लिए लगाना चाहते हो, 20 के लिए या फिर 30 के लिए? कौन सी VLAN के लिए आप ट्रैफिक को चेक करवाना चाहते हो? दिस थिंग इज क्लियर. और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है VLAN ऑल का भी कि सारी VLANs के लिए अप्लाई करना करिए. मैं दिस थिंग इज क्लियर. यार ये एक्सेस मैप नहीं बनाया आपने ऊपर. तो ये 3 स्टेप है. जब भी आपको VLAN ACL स्विच पे कॉन्फ़िगर करनी है, इट इज अ 3 स्टेप थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to configure a ACL, then you have to call a access map, then you have to call your access map in the filter list. फिल्टर लिस्ट ये कमांड चलाने के बाद ही स्विच ट्रैफिक को चेक करना शुरू करेगा. जैसे ACL बना के छोड़ दी उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना कभी भी. इन अ सिमिलर वे जब तक मैं उसको इंटरफेस पे अप्लाई नहीं करूंगा, इन अ सिमिलर वे जब तक मैं उसको फिल्टर लिस्ट पे अप्लाई नहीं करूंगा तब तक कोई चेकिंग नहीं होगी ट्रैफिक की. जिस VLAN के लिए अप्लाई करना है. तो ये एक वे है व्हेन 2 यूजर्स बिलोंग टू सेम VLAN और आपको उनका ट्रैफिक क्या करना है? ड्रॉप. ठीक है. next option available is protected ports. protected ports क्या होते हैं? देखो यार, लेट्स से एक स्विच था, उसके साथ 2 यूजर लगे हुए थे, 3 यूजर. तीनों बाय डिफॉल्ट आपस में बात कर सकते थे.
क्योंकि सेम वीलन के मेंबर थे। मैं चाहता हूं ये और ये आपस में बात ना करें, तो मैं इस पोर्ट को क्या बना दूंगा, क्या बना दूंगा, प्रोटेक्टेड। इस पोर्ट को भी क्या बना दूंगा, प्रोटेक्टेड। रूल क्या होता है कि प्रोटेक्टेड पोर्ट से बात नहीं कर सकते, तो ये दोनों पोर्ट आपस में बात नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटेक्टेड कैन टॉक टू प्रोटेक्टेड कैन टॉक टू नॉन प्रोटेक्टेड। ठीक है जी, तो आप प्रोटेक्टेड बना सकते हो। एक सिंपल कमांड होती है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बता दूंगा क्या कमांड है किसी पोर्ट को प्रोटेक्टेड बनाने की। ठीक है जी, तो याद रखना प्रोटेक्टेड आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं करते। अब प्रॉब्लम क्या है, किसी ने कहा भाई ये एक स्विच 1 है, इसके साथ एक स्विच 2 कनेक्टेड है, मैं चाहता हूं कि ये दोनों यूजर बात ना करें, ये यूजर ए है, ये यूजर बी है, मैं चाहता हूं ये दोनों यूजर आपस में बात ना करें, तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी ने बोला सर दोनों पोर्ट्स को प्रोटेक्टेड बना दो। प्रॉब्लम क्या है, स्विच 1 को थोड़ा ना पता होगा स्विच 2 पे कौन सा पोर्ट प्रोटेक्टेड है, या फिर स्विच 2 को थोड़ा ना पता होगा स्विच 1 पे कौन सा पोर्ट प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब प्रोटेक्टेड फीचर मैं यूज तो कर सकता हूं, लेकिन किस पे यूज कर सकता हूं, एक सिंगल स्विच। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। आगे चले, ये थी आपको प्रोटेक्टेड की कहानी। बुक में इतना भी नहीं दिया हुआ शायद, अब देख लेना दिया भी होगा या नहीं, वो तो ये लास्ट टाइम से सिलेबस में है तभी। उसके बाद यार एक टॉपिक आएगा, टॉपिक का नाम है प्राइवेट वीलन। पहले ना मैं आपको फंडा समझा देता हूं, फंडा क्या है प्राइवेट वीलन का। देखो प्राइवेट वीलन बनाई क्यों गई, प्राइवेट वीलन बनाने का रीजन था कि मैं एक जो सेम वीलन में यूजर्स हैं उनके कम्युनिकेशन को क्या कर सकूं, क्या कर सकूं, कंट्रोल। तो लेट्स से ये एक एनवायरनमेंट था, ये स्विच 1, ये स्विच 2, कुछ यूजर्स हैं मेरे पास, ये लिंक क्या होगा, ये वीलन 10 का मेंबर है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, ये भी 10। तो बाय डिफॉल्ट सारे आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब लेट्स से इसकी आईपी है 10.1, इसकी आईपी है 10.2, इसकी आईपी है 10.3, इसकी आईपी है 10.4। ठीक है भाई, चारों की अलग अलग आईपी है। मैंने क्या माना, मैंने माना कि लेट्स से प्राइमरी वीलन ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, 10। अब प्राइवेट वीलन का जैसे कि मैंने आपको बताया कंसेप्ट क्या था बेसिकली, कि मेरे को सेम वीलन में यूजर्स का कम्युनिकेशन क्या करना था, स्टॉप। तो मैंने क्या बनाई, प्राइवेट वीलन्स। अब प्राइवेट वीलन में क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक प्राइमरी वीलन होगी, या फिर आप उसको बोल सकते हो पेरेंट वीलन, क्या बोल सकते हो, एक होगी सेकेंडरी वीलन, क्या होगी, उसको बोल सकते हो आप चाइल्ड वीलन। एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। तो मैंने माना मेरी प्राइमरी वीलन क्या है, 10, और सेकेंडरी मैंने बना ली 2, 3 और 4। अब इन सेकेंडरी वीलन्स के साथ ना सेम रूल वीलन वाला होता है। सेम रूल किसका होता है, वीलन का। ये कौन सी वीलन है, सेकेंडरी। सेम रूल वीलन का मतलब सेम वीलन अभी भी बात कर लेंगे, डिफरेंट वीलन अभी भी बात नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट वीलन के केस में लेट्स से ये एक पोर्ट है, आपने बोला भाई इस पोर्ट पे प्राइमरी वीलन 10 चल रही है, लेकिन सेकेंडरी वीलन कौन सी चल रही है, 2। कौन सी चल रही है, 2। तो सेकेंडरी वीलन टाइप्स होती हैं कुछ, क्या होती हैं, सेकेंडरी वीलन टाइप्स। जैसे कि सबसे पहले आती है, फर्स्ट वन इज कम्युनिटी, सेकेंड वन इज आइसोलेट। कम्युनिटी का क्या मतलब है, कम्युनिटी का मतलब है इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी वीलन। ये किसकी टाइप है, इट कैन कम्युनिकेट विद सेम कम्युनिटी वीलन। वो सेम कम्युनिटी वीलन से क्या कर सकती है, बात, लेकिन डिफरेंट कम्युनिटी वीलन से बात नहीं कर सकती। मैं क्या कहना क्या चाहता हूं, अगर एक पोर्ट सेकेंडरी वीलन 2 का मेंबर है और एक पोर्ट सेकेंडरी वीलन 3 का मेंबर है, और ये दोनों पोर्ट क्या है, कम्युनिटी, तो ये आपस में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्विच का एक पोर्ट सेकेंडरी वीलन 2 का मेंबर है और दूसरा भी सेकेंडरी वीलन 2 का मेंबर है, तो वो आपस में बात कर लेंगे।
दे कैन टॉक टू ईच अदर। दिस थिंग इज क्लियर। आइसोलेटेड का क्या रूल होता है? विल नॉट टॉक टू एनीबडी, किसी से बात नहीं करेगा ये सिर्फ किससे बात कर सकता है? अपने किससे बात कर सकता है? अपने मतलब नेटवर्क से बाहर जा सकता है, ये पूरी लैन में अब किसी से बात नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब मैंने दो तरह के पोर्ट्स बताए आपको, कम्युनिटी और आइसोलेटेड। अब यार गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आइसोलेटेड पूरे वीलन के लिए नहीं करेगा, नेटवर्क के लिए। मैं एक वीलन को आइसोलेटेड बनाऊंगा और फिर क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर पोर्ट को उस वीलन का मेंबर बनाऊंगा, तो पोर्ट आइसोलेटेड हो जाएगा ना, वो पोर्ट अब किसी और पोर्ट से बात नहीं कर पाएगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से मैंने इसको सेकेंडरी वीलन कौन सी दे दी? 2। इसको कौन सी दे दी? 3। इसको क्या दे दी? 4। और इसको फिर से क्या दे दी? 2। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने वीलन 2 को क्या बनाया? 3 को भी क्या बनाया? कम्युनिटी। और 4 को क्या बनाया? आइसोलेटेड। तो अब होगा क्या, 10.1 किससे बात कर लेगा? 10.4 से। लेकिन 10.1 कभी 10.2 से बात नहीं कर पाएगा। 10.2 और 10.3 भी कभी आपस में बात, और 10.3 तो किसी से भी बात करेगा ही। क्यों? उसका पोर्ट क्या है? आइसोलेटेड। ठीक है भाई, इतनी बात खत्म हुई, आगे चले। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आइसोलेटेड किसी से बात नहीं कर पाया तो ये कंप्यूटर को लगा के रखा हुआ है मैंने। जब ये बंदा किसी से बात ही नहीं कर सकता ना, कंप्यूटर लगा के रखने का कोई बेनिफिट नहीं। ये बात कर सकता है सिर्फ कौन से पोर्ट से? किस पोर्ट से? जो पोर्ट किससे कनेक्टेड होगा? मेरे गेट से। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग नाउ। ये एक स्विच है, ये क्या लगा हुआ है? मेरा राउटर। यहाँ पे मल्टीपल वीलैन्स है, वीलैन 2, 3 और 4। 2 और 3 क्या है? कम्युनिटी। और 4 क्या है? आइसोलेटेड। अब यार एक बात बताओ, इन सब पोर्ट्स को, पोर्ट नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों पोर्ट को इस पोर्ट से तो बात करना अलाउड होना चाहिए। इट मस्ट बी अलाउड। क्यों? क्योंकि यहीं से ट्रैफिक सारा कहां जाएगा? गेटवे पे। यस और नो? तो जो पोर्ट भी आपका राउटर से कनेक्ट होता है उसको आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो? क्या कॉन्फ़िगर करते हो? प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस पोर्ट क्या होता है? प्रोमिस्कस पोर्ट का रूल है, प्रोमिस्कस पोर्ट हर तरह के पोर्ट से क्या कर सकता है? कम्युनिकेट, वेदर इट इज आइसोलेटेड, वेदर इट इज कम्युनिटी। किसी भी तरह की वीलन हो, वो आइसोलेटेड हो, वो कम्युनिटी हो, प्रोमिस्कस पोर्ट उससे बात कर लेगा। लेकिन आपको प्रोमिस्कस पोर्ट को बताना पड़ेगा भाई तेरी प्राइमरी वीलन कौन सी है? 10 है। और सेकेंडरी कौन सी है? 2, 3 और 4। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है जी। इसका मतलब जो पोर्ट राउटर से कनेक्टेड होगा उसको क्या बना दूंगा? प्रोमिस्कस। और अपने नेटवर्क में इंटरनली क्या बना दूंगा? प्राइवेट वीलन। और जब भी आप नेटवर्क में प्राइवेट वीलन डिप्लॉय करोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा यार कि आप प्राइमरी वीलन भी बहुत सारी चला रहे हो और सेकेंडरी वीलन भी नहीं। क्या चलेगी? सिर्फ एक ही प्राइमरी वीलन और बाकी सारी क्या चलेंगी? प्राइवेट वीलन। लेट्स से मुझे कुछ नेटवर्क ऐसा बनाना था, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। मैं चाहता था भाई 10.4 किसी से भी बात ना कर पाए, तो मैंने इसको क्या बना दिया? और एक वीलन दे दी, लेट्स से वीलन 2 दे दी। ठीक है जी। मैं चाहता था कि 10.2 और 3 आपस में बात कर पाए, तो इनको क्या बना दिया? 2 वीलन 2 में डाल दिया, और कौन सी वीलन कर दी इसकी? कम्युनिटी। अब मैं चाहता था 1, 2, ये लगा लो आप, यहां भी एक यूजर है 10.5। मैं चाहता था 1 और 5 भी बात कर पाए, तो इनको क्या दे दी? 3, 3 सेम कम्युनिटी। ठीक है जी, 3, 3 आपस में बात कर लेंगे। लेकिन इस पोर्ट को मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ा? प्रोमिस्कस, क्योंकि यही पोर्ट मेरा ट्रैफिक कहां तक लेके जाएगा? गेटवे। मैंने आपको बताया प्रोमिस्कस पोर्ट्स कम्युनिटी से भी बात कर लेते हैं और आइसोलेटेड से। ठीक है जी, कोई दिक्कत? 2 मिनट बात करना, मैं बता देंगे आपको। ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक पोर्ट प्रोमिस्कस बनाना पड़ेगा जो किससे कनेक्टेड होगा? मेरे गेटवे से। प्रोमिस्कस बनाने की जरूरत क्या? क्योंकि बाकी सारे पोर्ट सिर्फ किससे बात कर सकते हैं? प्रोमिस्कस से। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रैफिक गेटवे तक जाए, तो राउटर से कनेक्टेड पोर्ट को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोमिस्कस। ठीक है जी। अब यार थोड़ी सी आगे चलते हैं, थोड़ी सी डीप एनालिसिस करते हैं इसका। ये एक स्विच 1 है, ये एक स्विच 2 है। 10.1,
10.2, 10.3, 10.4। तो आप ये मान के चलो ये क्या है, आइसोलेटेड, और वीलन कौन सी है 4, ये कौन सी वीलन है 2, और ये कौन सी वीलन है 3, और ये पोर्ट मैंने क्या बनाया हुआ है प्रॉमिस्कस। गाइस अब लेट्स से 2 और 2 को बात करनी है। ये पोर्ट कौन सा है ट्रंक। अब 2 और 2 को बात करनी होगी, स्विच कौन सा टैग लगा के भेजेगा हमेशा वीलन 2 का। लेट्स से मैंने मान रखा है प्राइमरी वीलन इन सब के लिए कौन सी है 10। याद रखना ट्रंक पे जब भी टैग लगेगा तो कौन सी वीलन का लगेगा, कौन सी का लगेगा सेकेंडरी का। कौन सी वीलन का लगेगा सेकेंडरी का। ये पोर्ट आपने क्या बनाया हुआ है प्रॉमिस्कस। यहां से जब भी ट्रैफिक बाहर जाएगा वो ट्रैफिक कैसा जाएगा, कैसे जाएगा टैग जाएगा। और कौन सी वीलन का टैग होगा वीलन, कौन सी वीलन प्राइमरी। अब यार पता है क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यार इस यूजर ने ट्रैफिक भेजा अपने गेटवे के लिए, किसके लिए, लेट्स से ये इसने आर्क जनरेट करी है, इस राउटर तक जाना चाहता है, प्रोसीजर क्या होगा, इसने आर्क जनरेट करी, स्विच के पास आएगी। अब ये स्विच देखेगा पोर्ट खुद क्या है आइसोलेटेड, एग्री। अब ये कहेगा ये तो किसी से बात कर ही नहीं सकता, ये तो किसी से बात कर ही नहीं सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये यहीं पे इसका कम्युनिकेशन स्टॉप कर देगा ना तो ये बंदा कभी किसी से बात कर ही नहीं पाएगा। तो इशू क्या, लेट्स से इसने बंदे ने यहां से आर्क जनरेट करी, इस स्विच के पास आई, इस स्विच ने देखा कौन सी विलन से बिलोंग करता है 4 से, तो इस आर्क को वो सिर्फ कौन से पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा ट्रंक पोर्ट पे। उन पोर्ट्स पे इस बार फॉरवर्ड नहीं करेगा जो कौन सी विलन के मेंबर होंगे 4 के। क्यों नहीं फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि ये पोर्ट क्या आइसोलेटेड करेगा, पर ट्रंक पे तो करना ही पड़ेगा, ट्रंक पे ही करेगा। तभी मैंने वो दूसरी बात यहां से डिलीट कर दी कि उन पोर्ट्स पे फॉरवर्ड नहीं होगी जो पोर्ट्स किस विलन के मेंबर होंगे 4 के। ट्रंक से फॉरवर्ड हुई यार यहां आई, इस स्विच को पता चला कौन सी विलन से बिलोंग करती है 4, उसको भी पता चलेगा 4 देखते ही 4 तो क्या है आइसोलेटेड है, किसी यूजर से बात तो कर नहीं सकता, ट्रैफिक को सीधा किस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दिया प्रॉमिस्कस पे। अब प्रॉमिस्कस पे कौन सा टैग लग के ट्रैफिक बाहर गया 10 प्राइमरी का। ठीक है जी, हमेशा याद रखना प्रॉमिस्कस पोर्ट पे प्राइमरी विलन का टैग लगेगा और आपके दूसरे पोर्ट पे सेकेंडरी विलन का ट्रंक पोर्ट पे, तभी ये दोनों बात कर पाएंगे आपस में। एक्चुअली पता होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं ये दोनों बात कैसे कर रहे होंगे, लेट्स से ये और ये बात क्यों नहीं कर पा रहे होंगे। अब समझो इस चीज को, जो स्विच 1 अपनी मैक एड्रेस टेबल बनाएगा ना इस बार सेम यूजर के लिए, सेम यूजर मतलब इसका मैक एड्रेस ये कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, सेम यूजर के लिए एंट्री वीलन 10 के लिए भी होगी और वीलन 3 के लिए भी होगी, और उसे पता होगा वीलन 3 क्या सेकेंडरी और प्राइवेट। ठीक है जी, सेम एंट्री वीलन 2 के लिए भी होगी और सेम एंट्री वीलन 10 के लिए भी होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये एक स्विच है, ये एक यूजर है 10.1, ये एक यूजर है 10.2, ठीक है जी। $20.1 इसका मैक एड्रेस मैंने मान लिया C, इसका मैक एड्रेस है A, इसका मैक एड्रेस है B। अब स्विच क्या करेगा, जब भी मैक एड्रेस टेबल बनाएगा ऐसे बनाएगा, A कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 1 से, विलन कौन सी है, लेट्स से सेकेंडरी विलन या कौन सी यूज कर रहा हूं मैं 2 और 3, दोनों पोर्ट मैंने क्या बना रखे हैं कम्युनिटी। विलन कौन सी है 2, और ये 2 कौन सी विलन है प्राइवेट विलन। एक एंट्री और बनेगी, A मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 1 पे, विलन कौन सी है 10। ये नॉर्मल एंट्री बननी थी, ये तो यस और नो। दूसरी एंट्री B मैक एड्रेस पोर्ट नंबर किस पे कनेक्टेड है 2 पे, विलन कौन सी है 3 पर, विलन कौन सी है प्राइवेट। B मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 2 पे, विलन कौन सी है 10। अब लेट्स से 10.1 ने 10.2 के लिए पिंग भेजा, इसको मैक एड्रेस पता है, इसको मैक एड्रेस पहले से ही पता है। ठीक है जी, स्विच के पास ट्रैफिक आया, स्विच ने देखा हाँ भाई डेस्टिनेशन क्या है B, ये किस सेकेंडरी विलन का पार्ट है 2 का, ये किस विलन का पार्ट है 3 का, इनका कम्युनिकेशन आपस में नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर। तो इस तरह से स्विच कम्युनिकेशन को क्या करेगा ब्लॉक। अब एग्जांपल देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एंट्रीज बनाने की जरूरत क्या है, ये एंट्रीज बनाने की जरूरत क्या है, ये पोर्ट क्या बनाओगे आप प्रॉमिस्कस,
बना दिया। अब 20.1 को बात करनी है 10.1 से। 20.1 ट्रैफिक भेजेगा इस R1 के पास। अब R1 को जब ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड करना होगा, R1 के लिए पोर्ट किस वीलन का मेंबर है? प्राइमरी वीलन। प्राइमरी वीलन कौन सी है? 10। तो जो भी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक राउटर को अगर एक यूजर को पिंग करना है ना, तो राउटर को यूजर का क्या पता होना चाहिए? मैक एड्रेस। क्या पता होना चाहिए? मैक एड्रेस। तो R1 को पता है हाँ भाई 10.1 पे ट्रैफिक भेजना है, लेकिन R1 को 10.1 का मैक एड्रेस नहीं पता। तो 10.1 के लिए क्या जनरेट करेगा? R पाएगी इस पोर्ट पे। मैं डर गया एकदम। इस पर्टिकुलर पोर्ट पे R पाएगी। अब वो R कौन से पोर्ट से फॉरवर्ड होगी? जो पोर्ट किसके मेंबर होंगे? VLAN 10 के। मतलब इस पे भी फॉरवर्ड होगी, और जो रिप्लाई करेगा उससे कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये एंट्री मैं बेसिकली किसके लिए बनाता हूं? जो बाहर के यूजर्स मेरे नेटवर्क में एंटर करेंगे, क्योंकि उनके लिए अभी भी मेरी VLAN कौन सी है? 10। ठीक है जी। और कभी भी आप प्राइवेट VLAN का डिप्लॉयमेंट ऐसे नहीं करते, याद रखना इस चीज को। कहीं ऐसे कर दो स्विच 1 स्विच 2, यहां पे आप एक प्राइमरी VLAN रखोगे और उस प्राइमरी VLAN को आगे क्या करोगे? क्या करोगे? ऐसा नहीं है आप यहाँ 10 भी प्राइमरी बना रहे हो, 20 भी, 30 भी और 40 भी, और फिर किसी VLAN के लिए S40 को क्या यूज कर रहे हो? सेकेंडरी। आप ऐसे इंटरमिक्सिंग कभी भी नहीं करोगे। 2 कैसे कम्युनिकेट कर लेगा 2 से? शुगर है मैक एड्रेस टेबल पड़ी है। लेट्स से एक यूजर और है, इसकी IP है 10.3। इसको मैंने सेकेंडरी VLAN कौन सी दी हुई है? 2। और कौन सी VLAN दी? दो क्या है? कम्युनिटी। एक एंट्री बन जाएगी पोर्ट नंबर 3 पे कौन कनेक्टेड है? D। VLAN कौन सी है? 2 और 2 कौन सी है? प्राइवेट। तो ये प्राइवेट सेम हो जाएंगे ना दोनों, तो आपस में बात हो जाएगी, वरना आपस में बात नहीं होगी। अब पता लोग कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, सर मेरे को आइसोलेटेड पोर्ट की किसी और से कम्युनिकेशन करानी है, फिर भाई उसको आइसोलेटेड की कॉन्फ़िगरेशन से क्या कर दो? रिमूव। अब तुमने पोर्ट आइसोलेटेड बना दिया, उसके बाद तुम चाह रहे हो किसी और से बात भी करे, फिर आइसोलेटेड बनाया क्यों था? ठीक है जी। तो आइसोलेटेड पोर्ट कभी भी किसी और पोर्ट से बात नहीं करते। दूसरी बात, भाई नहीं करेंगे। आइसोलेट का मतलब आइसोलेट। ठीक है। और एक और बात बता देता हूं, एक प्राइमरी VLAN के लिए एक ही VLAN आइसोलेटेड VLAN होगी। जैसे मैंने एक प्राइमरी VLAN बनाई 10, तो उसके मैंने 5 बना दी क्या? आइसोलेटेड VLAN। 6 को भी आप आइसोलेट नहीं बना सकते, क्योंकि रूल क्या है? एक सिंगल आइसोलेटेड VLAN किसी से बात नहीं करेगी, वो आपस में भी बात कभी भी नहीं करेंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी कितनी भी हो सकती है एक स्विच के ऊपर? एक प्राइमरी के लिए सेकेंडरी कितनी भी हो सकती है, लेकिन आइसोलेटेड कितनी होगी? एक ही होगी। ठीक है भाई, एक प्राइमरी से एसोसिएटेड। कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा एसोसिएट कैसे करना है। दूसरी बात कर लेता हूं अब आपसे कि मैंने आपको बताया जब भी प्राइमरी VLAN प्राइवेट VLAN यूज करते हैं, तो आप एक मेन VLAN चलाते हो अपने नेटवर्क में और बाकी सारी VLANs क्या रखते हो? सेकेंडरी। अब आपके माइंड में ना क्वेश्चन आएगा, सर ये सारा काम मैं डिफरेंट VLAN रख के भी तो कर सकता था। अब भाई हाँ, यही तो प्रॉब्लम थी सारी। आई वॉन्ट टू सेव द नेटवर्क, IP सेव करनी थी मुझे। देखो अगर मैं अलग अलग VLANs बनाता, आई एग्री विद दैट पॉइंट कि हाँ भाई कम्युनिकेशन को मैं कंट्रोल कर लेता, मैं राउटर पे ACL लगा देता, मेरे को जिस VLAN की जिससे बात नहीं करवानी हो नहीं बात कर सकता था, यस और नो। लेकिन मैं उस केस में सेम VLAN में कम्युनिकेशन रोक नहीं सकता था। दिस थिंग इज क्लियर। और अगर मैं मल्टीपल VLANs यूज भी करता तो मेरे को क्या यूज करने पड़ते? मल्टीपल नेटवर्क। क्या यूज करने पड़ते? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ISP हूं, मेरे पास सबनेट में 6 IPs हैं। 6 IP भाई मैं 6 कस्टमर को दे सकता हूं, बजाय कि मैं सबनेट दूं कस्टमर को, ये ले भाई तो सबनेट दे /29 का, मैं 6 IP दे दूंगा कस्टमर को, स्विच से कनेक्ट करूंगा 6 कस्टमर, और 6 के 6 कस्टमर के लिए एक आइसोलेट VLAN बना के सबको उसका पार्ट बना दूंगा। वो पोर्ट आपस में कभी बात करेंगे ही नहीं, और मेरा सेम सबनेट मल्टीपल कस्टमर्स के लिए क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। तो रियल टाइम में जब भी आप प्राइवेट VLAN का डिप्लॉयमेंट देखते हो तो सर्विस प्रोवाइडर एंड पे ही होता है, जहां पे मेरे को सेम सबनेट की IP मल्टीपल कस्टमर्स को देनी है। ठीक है जी, मैंने दे दी, स्विच से कनेक्ट कर दिया सारे कस्टमर को, और स्विच पे क्या कॉन्फ़िगर कर दी? प्राइवेट VLAN। दिस थिंग इज क्लियर। तो ऐसा ही एनवायरनमेंट रहता है जब भी आप प्राइवेट VLAN पे काम करते हो। हाँ जी सुजू, एनीथिंग? I don't know the exact value. I have not checked it. How many private VLANs you can configure? Private VLAN is not a different number. It is a normal range of VLAN you can configure.
One more thing, when you have to configure private VLAN on a switch must be in which mode? ट्रांसपेरेंट मोड। अगर स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं है तो आप उसमें प्राइवेट VLAN कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। क्यों? सर्वर होगा तो सेकेंडरी VLAN की इंफॉर्मेशन सामने वाले स्विच को भेजेगा। भाई वो प्राइवेट VLAN की इंफॉर्मेशन मैं शेयर क्यों करूंगा? लेट्स से मैंने स्विच 1 पे प्राइवेट VLAN बनाई है, स्विच 2 पे बनाई ही नहीं। मैंने स्विच 1 पे प्राइवेट VLAN बनाई और स्विच 2 पे बनाई नहीं, तो स्विच 2 पे भी उस प्राइवेट VLAN की इंफॉर्मेशन कैसे चली जाएगी? एज नॉर्मल VLAN। नो, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी भी हो, तो मैं स्विच को किस मोड में रखता हूँ? ट्रांसपेरेंट मोड में। हाँ जी, अलाउड ही नहीं, मैं क्लाइंट करना चाहता हूँ, पहले मैंने सब प्राइवेट बना दिया, सब क्लाइंट करूँ। करने नहीं देगा, वो कहेगा प्राइवेट VLAN रिमूव कर पहले। चला आप वो भी तो है, बाद में मोड चेंज कर ही सकते हैं कहेगा प्राइवेट VLAN कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव करो, फिर मोड चेंज करने दूंगा। ये थी यार प्राइवेट VLAN। तो 3 वे हैं अब आपके पास सेम VLAN में कम्युनिकेशन को स्टॉप करने के। पहला VLAN ACL, दूसरा प्रोटेक्टेड पोर्ट्स और तीसरा आइसोलेट प्रोटेक्टेड पोर्ट्स और प्राइवेट VLANs। फाइन। नेक्स्ट थिंग, अटैक का नाम क्या है? DSCP स्पूफिंग। यार ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मैं कोई अटैक नहीं करके दिखाऊंगा, मैं सिर्फ प्रोटेक्ट करना सिखा सकता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ भाई, मैं हैकर वैकर थोड़ा हूँ यार, मेरे को नहीं आता है हैक वैक करना। मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन पता है। हाँ भाई, मैं अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कैसे करूंगा, और मैं भी प्रिकॉशन लेके इस चीज को पहले ही कॉन्फ़िगर करके रखूंगा कि कोई अटैक कर ही ना पाए। ठीक है जी, मैं अब आपको बता देता हूँ DSCP स्पूफिंग क्या होती है। लेट्स से दिस गाइस DSCP सर्वर। सो मैक एड्रेस A, B, C और D, पोर्ट नंबर 1, 2, 3 और 4। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये सारे ब्रॉडकास्ट करेंगे DSCP सर्वर के पास, और DSCP सर्वर इनको क्या दे देगा? IP। कोई इशू आएगा नहीं। तो यार किसी ने क्या किया, एक सेगमेंट कनेक्टेड था राउटर पे, किसी को उसका एक्सेस मिला, उसने उस राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? DSCP पूल। और गेटवे किसका दे दिया DSCP पूल में? यूजर्स को अपना। पहले यूजर के पास गेटवे कौन सा था? 10.1। अब यूजर्स के पास गेटवे क्या आ गया? 10.2। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जब भी यूजर ब्रॉडकास्ट जनरेट करेंगे, देयर कैन बी अ चांस कि कुछ यूजर्स को IP किससे मिल जाए? R2 से, क्योंकि दोनों पूल है। जो ऑफर पहले कर देगा यूजर उससे IP पहले ले लेगा। ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है कि R1 से ही IP मिलेगा हमेशा। ठीक है जी। अब देयर कैन बी अ चांस, मैं मान लेता हूं कि A और B को ना 2 से IP मिल गया। अब A और B को गेटवे क्या मिला नया? 10.2। गेटवे क्या मिला नया? 10.2। मतलब इनका ट्रैफिक सारा कैसे जाएगा? यहां से R2 के पास। R2 वापस ट्रैफिक किसको भेजेगा? क्योंकि एक्चुअली गेटवे तो एक्चुअली कौन है? एक्चुअली तो R1 ही है ना ISP तक जाने का रास्ता। इसका मतलब 2 क्या परफॉर्म कर रहा है? क्या परफॉर्म कर रहा है? मैन इन द मिडल अटैक। वही परफॉर्म कर तो रहा है। एक्चुअली ये अटैकर चाहता क्या? अटैकर चाहता है जितना भी ट्रैफिक हो ना मेरे थ्रू जाए, कि मैं ट्रैफिक को क्या कर सकूं? स्निफ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्निफिंग द ट्रैफिक? मैं भाई, आप फेसबुक चला रहे हो, आपके सारे फेसबुक के मैसेजेस, आपकी सारी मेल्स को क्या कर सकता हूँ? रीड कर सकता हूँ। मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरे को R2 पे डालना, जितना ट्रैफिक R2 से पास होगा दिखेगा। दिस थिंग इज क्लियर। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या है? DSCP स्नूप। ठीक है जी। ये एक टेक्नोलॉजी है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये स्विच है, ये मल्टीपल यूजर्स है, ये आपका लगा हुआ है DSCP
ये लगा हुआ है आपका बोगस सर्वर A1 A2 A3 A4। अब बाय डिफॉल्ट जैसे ही स्विच पे मैं कौन सा फीचर एनेबल करूंगा, DHCP स्नूपिंग। ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच क्या करेगा, सारे पोर्ट्स को, स्विच पे जितने भी पोर्ट्स होंगे सबको क्या बना देगा, अनट्रस्टेड। और अनट्रस्टेड का मतलब क्या होता है, क्या लिखा मैंने, लेट्स से भाई A1 को आईपी चाहिए थी, A1 ने ब्रॉडकास्ट किया, इसके पास भी गया और इसके पास भी गया, इसने भी रिप्लाई किया और इसने भी रिप्लाई किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया स्विच ने इन दोनों पोर्ट्स को क्या बना रखा है, अनट्रस्टेड। मतलब कोई भी ऑफर पैकेट इन पोर्ट्स पे एक्सेप्ट नहीं हो। ठीक है जी। अब मैं सिर्फ उसी पोर्ट को क्या बनाऊंगा, ट्रस्टेड, जहां मेरा कौन कनेक्टेड है, DHCP सर्वर। क्या कनेक्टेड है, DHCP सर्वर। दिस थिंग इज क्लियर। सारे पोर्ट अनट्रस्टेड है और सर्वर का पोर्ट ट्रस्टेड है। हाँ, तो अनट्रस्टेड पे क्यों जाएगा ऑफर? अनट्रस्टेड पे तो आएगा ही नहीं ना, इस पोर्ट पे ऑफर रिसीव होगा ही नहीं, तभी आईपी दे ही नहीं पाएगा कभी। आईपी सिर्फ कौन देगा, ओरिजिनल। इसी का पोर्ट क्या है, क्योंकि ट्रस्ट। सिर्फ ऑफर मैसेज की बात, तभी तो मैंने ऑफर लिख दिया, वरना तो मैसेज ही ना लिख देता। बाकी पोर्ट तो अनट्रस्टेड है ना, तो बाकी पोर्ट अनट्रस्टेड है, उन पे तो ऑफर रिसीव थोड़ा ना हो रहा है। तो रिक्वेस्ट करा उसको मिलेगा। क्या कहना चाहते हो, मैं बात नहीं समझा आपकी। सर स्विच पे सारे पोर्ट अनट्रस्टेड है। हाँ और जो DHCP सर्वर उसका पोर्ट ट्रस्टेड है। हाँ किसी ने मान लो बोगस लगा रखा तो वो तो ब्लॉक रहेगा ही, पर हाँ। जो रिमेनिंग पोर्ट्स है वो अनट्रस्टेड मोड के अंदर, उनको आईपी कैसे मिलेगी? वो रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यार यूजर ऑफर थोड़ा ना भेजेगा कभी, ऑफर कौन भेजेगा। तो रिक्वेस्ट करेगा, हाँ, तो रिक्वेस्ट तो अलाउड है पोर्ट पे। हाँ, ऑफर नहीं करेगा। मैंने तभी तो बताया, मैंने यहाँ मैसेज कौन सा लिखा है, ऑफर। तो फिर इनको मतलब मिलेगा कैसे अगर वो ये नहीं, वो जो इसको आईपी चाहिए, ये इसने ब्रॉडकास्ट भेजा, डिस्कवर भेजा, डिस्कवर थोड़ा ना बैन की हुई है मैंने, सबके पास गया गया, इसके पास भी, इसके पास भी। लेट से इसने भी ऑफर किया, इसने भी ऑफर किया। अब ऑफर एक्सेप्ट किस पोर्ट पे होगा, ट्रस्टेड पोर्ट पे, आईपी दे देगा आगे, वो बात खत्म। और जैसे A3 वाला इसको कैसे, इसके पोर्ट पे कैसे आईपी आएगा, अनट्रस्टेड है इसके पर तो आईपी आएगा। नहीं वो सिर्फ इसके लिए भाई ये तो भाई इस पोर्ट पे कैसे आ रहा है डायरेक्ट, पहले तो इसी पोर्ट पे आया। आप तो ऐसे सोच रहे हो यहाँ से यहाँ सीधा ही आ गया, थोड़ा आ गया यार। रिक्वेस्ट ब्लॉक पोर्ट पे जाएगी। हाँ। सर्वर देगा ना। अब यार इस DHCP में क्या बनता है, एक क्या बनता है, DHCP स्नूपिंग डेटाबेस। DHCP स्नूपिंग डेटाबेस में क्या होता है, कौन से पोर्ट पे कौन सी आईपी मैंने ऑफर की है और उस पोर्ट पे कनेक्टेड यूजर का मैक एड्रेस क्या है, ये तीनों एंट्रीज किसमें आ जाती है, DHCP स्नूपिंग डेटाबेस में। ठीक है जी। इसका मतलब जब भी आप DHCP स्नूपिंग स्विच पे एनेबल करते हो, स्विच क्या मेंटेन करता है, स्नूपिंग डेटाबेस। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। एंट्री रखता है भाई इस पोर्ट पे ये वाला मैक एड्रेस कनेक्टेड है और इस पोर्ट पे ये वाली आईपी ऑफर हुई हुई है। ये चीजें कहाँ हेल्प करेंगी, अभी काम आएंगी। ठीक है जी, ऑप्शन 82। अब यार बाय डिफॉल्ट रूल क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये स्विच है, ये यूजर है। ऑप्शन 82 क्या काम करता है, ऑप्शन 82 बेसिकली रिले का काम करता है। किसका काम करता है, रिले का। अब करता क्या है बंदा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कंप्यूटर क्या करेगा, एक डिस्कवर पैकेट भेजेगा, किसके पास, स्विच के पास। स्विच क्या करता है हमेशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्विच उस डिस्कवर में एक चीज ऐड कर देता है जिसको बोलते हैं GI एड्रेस। क्या बोलते हैं, GI एड्रेस। और किसके पास भेज देता है, किसके पास भेज देता है, R1 के पास। यार बात करेंगे ना, अभी शुरू किया। अब R1 को पता होता है कि भाई
अगर जीआई एड्रेस एक नॉन जीरो वैल्यू आई है, क्या आई है? एक नॉन जीरो वैल्यू, तभी मुझे क्लाइंट को क्या देना है? आईपी देना है। ये एक्चुअली सिस्को के आईओएस का रूल है। रूल क्या है? जब भी मैं डीएचसीपी डिस्कवर रिसीव करता हूं ना, मैं उसमें जीआई एड्रेस देखता हूं। जीआई एड्रेस जब मुझे नॉन जीरो मिलेगा ना, क्या मिलेगा? नॉन जीरो, तभी मैं क्लाइंट को आईपी ऑफर करूंगा, वरना मैं क्लाइंट को आईपी ऑफर नहीं करूंगा। अब आप पूछोगे जीआई एड्रेस क्या होता है? जो भी आपका रिले एजेंट का एड्रेस होता है ना, एक्चुअली वो किसका काम करता है? जीआई एड्रेस का। एक्चुअली ये कंसेप्ट क्यों बनाया गया था, मैं आपको कंसेप्ट के रिगार्डिंग बताता हूं। लेट्स से यार एक राउटर है, ये एग्जांपल लेते हैं। एक राउटर है, ये एक स्विच है, ये एक और राउटर है। ये मेरा क्या है? डीएचसीपी सर्वर। अब ये राउटर किसका काम करेगा बीच में? रिले एजेंट का। यस और नो? तो यहां पे वीलन 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है और 40 भी है। इसके ऊपर कितने पूल बनाओगे आप? चार पूल बनेंगे ना, एक वीलन 10 के लिए, एक 20 के लिए, एक 30 के लिए और एक 40 के लिए। अब यार जब भी इस राउटर के पास डिस्कवर रिक्वेस्ट आएगी, डिस्कवर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? यूनिकास्ट में। ब्रॉडकास्ट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? यूनिकास्ट पर। किसके पास भेज देगा? इस राउटर के पास। इस राउटर को पता कैसे चलेगा किस पूल से आईपी देनी है? इस राउटर को पता कैसे चलेगा कि किस पूल से आईपी देनी है? तो एक्चुअली क्या करता है राउटर, जब भी इसकी रिक्वेस्ट को यहां से ब्रॉडकास्ट से यूनिकास्ट में कन्वर्ट करता है, क्या ऐड कर देता है उसके साथ? जीआई एड्रेस। क्या ऐड कर देता है? जीआई एड्रेस। जीआई एड्रेस किसका होता है? जिस इंटरफेस पे ट्रैफिक क्या होता है? डिस्कवर क्या होता है? रिसीव। ठीक है जी। यहां से आईपी उठाई, यहां पे चलेगा, इसको पता चलेगा आईपी देख के, हाँ भाई मुझे इस पर्टिकुलर पूल से इस पर्टिकुलर यूजर को क्या देना है? आईपी। लेट्स से भाई यहां पे 4 पूल थे। 4 पूल थे आपके पास, वीलन 10 के लिए भी, 20 के लिए भी, 30 के लिए भी और 40 के लिए भी। यहां पे आपने क्या बना रखे थे? सब इंटरफेस। क्या बना रखे थे? तो एक पे आईपी थी लेट्स से 10.1, दूसरे पे क्या थी 20.1, तीसरे पे क्या थी 30.1 और चौथे पे क्या थी 40.1। लेट्स से वीलन 40 के यूजर ने डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेजी, डिस्कवर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ। इसने क्या किया? इस डीएचसीपी पैकेट में एक जीआई एड्रेस लगा दिया, क्या? 40.1, जिससे इस सर्वर को देख के पता चल गया। क्या पता चल गया? क्या पता चल गया? पता चल गया हाँ भाई कि मेरे को आईपी कौन से पूल से देना है? 40 वाले पूल से। और मैंने अभी आपको बताया अगर इस राउटर को जीआई एड्रेस क्या मिलेगा? 0, तो ये कभी भी आईपी ऑफर नहीं करेगा। अब नॉर्मल होता क्या है? अब मैं एक नॉर्मल केस लेता हूं आप लोगों के लिए। नॉर्मली ये यूजर लगाया मैंने, स्विच लगाया, राउटर लगाया, इसको आईपी मिल जाता है, हमेशा कोई इशू आता है? नहीं आता। इस क्लाइंट के पास आता है, ये जीआई एड्रेस लगा के भेज देता, तभी मेरे को हमेशा क्या मिल जाता है? आईपी। नॉर्मली ये चीज होती है। लेकिन अब अगर मैं इसी सेम केस में इस स्विच पे क्या एनेबल करूंगा? डीएचसीपी स्नूपिंग, तो मुझे कभी भी आईपी नहीं मिलेगा। क्योंकि स्विच क्या करता है, जैसे इस पे डीएचसीपी स्नूपिंग एनेबल करता हूं ना मैं, वो स्विच जीआई एड्रेस क्या भेजना शुरू कर देता है? एज अ वैल्यू ऑफ 0। राउटर के पास पहुंचती है, राउटर क्या देखता है? जीआई एड्रेस क्या है? 0, और कभी भी यूजर को आईपी नहीं देता। इसका मतलब पहला सॉल्यूशन क्या है? यहां पे एक मैं रिले एजेंट कॉन्फ़िगर कर दूं, आईपी हेल्पर एड्रेस। कैसे करना है? ये एक वीलन से बिलोंग करता है, उस वीलन के लिए एक एसवीआई बनाऊंगा, उस एसवीआई पे कमांड चला दूंगा आईपी हेल्पर एड्रेस, और किसका आईपी दे दूंगा? राउटर का। ठीक है जी। जिसकी वजह से ये राउटर अब क्या, ये स्विच अब क्या करेगा? जीआई एड्रेस जो मैंने हेल्पर एड्रेस डिफाइन किया उस हेल्पर एड्रेस को ले जाना शुरू कर देगा, या फिर ऑप्शन 82 को इस केस में क्या करना पड़ेगा? डिसेबल। क्या करना पड़ेगा? डिसेबल। देखो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन 82 एनेबल्ड होगा जब मैं डीएचसीपी स्नूपिंग स्विच पे एनेबल करूंगा। एनेबल होने की वजह से वो जीआई एड्रेस को क्या कर देगा? 0। जब भी 0 राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर उसको आईपी नहीं देगा। आप चाहते हो आईपी दे, तो या तो यहां से जीआई एड्रेस फॉरवर्ड करवाओ, वरना उस फीचर को क्या कर दो? ठीक है भाई। Sir, why DHCP snooping enabled, the G address becomes 0? This is the behavior of Cisco IS. There is no such reason regarding this thing. No such reasons. Right. तो ये कुछ कंसेप्ट था डीएचसीपी स्नूपिंग का, ऑप्शन 82 का। फाइन। आगे टॉपिक आता है आईपी सोर्स गार्ड। आईपी सोर्स गार्ड क्या होता है? गाइस अब तक मैं क्या चेक कर रहा था कि डीएचसीपी सर्वर रियल है या
नहीं है। अब मैं क्या चेक करूंगा कि भाई जो यूजर ट्रैफिक भेज रहा है वो भी रियल है या नहीं है। कैसे? लेट्स से एक स्विच है, ये एक राउटर है, यहाँ मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड है, A1 A2 A3, इसकी आईपी 10.1, इसकी आईपी 10.2, इसकी आईपी 10.3। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या बनाया, इस स्विच पे मैं क्या एनेबल करूंगा, DHCP स्नूपिंग, और ये स्विच क्या मेंटेन करेगा, एक डेटाबेस। ऐसी बात बताई मैंने अभी आपको। अब क्या डेटाबेस होगा, पोर्ट नंबर 1 2 3, पोर्ट नंबर 1 पे A1 कनेक्टेड है और आईपी क्या दी हुई है, पोर्ट नंबर 2 पे A2 कनेक्टेड और आईपी क्या दी हुई है, पोर्ट नंबर 3 पे A3 कनेक्टेड और आईपी क्या दी हुई है। मैं ना स्विच को ये कह सकता हूं, अगर 10.3 ट्रैफिक भेजेगा तभी अलाउड करना है, वरना अलाउड नहीं करना। अब आप कहोगे स्विच को पता कैसे चलेगा 10.3 आईपी है, कौन सी टेबल से, स्नूपिंग डेटाबेस। ठीक है जी। तो आईपी सोर्स गार्ड जो फीचर है, कौन सा फीचर है, आईपी सोर्स गार्ड। देखो नाम ही बता रहा है, आईपी सोर्स को मैं क्या कर रहा हूं, गार्ड। मैं किसको चेक कर रहा हूं, बेसिकली सोर्स को। मैं चाहता हूं कि जो आईपी डीएचसीपी ने दिया उसी आईपी से यूजर ट्रैफिक भेज पाए, दूसरी आईपी से यूजर ट्रैफिक भेज ना पाए। तो मैं इस कमांड पे क्या कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, आईपी सोर्स गार्ड। तो जब भी यूजर ट्रैफिक भेजेगा, स्विच क्या करेगा, उस ट्रैफिक के सोर्स को वेरीफाई करेगा स्नूपिंग डेटाबेस टेबल में। अगर मैच हो जाएंगे तो ट्रैफिक अलाउड होगा, वरना ट्रैफिक क्या हो जाएगा, डिनाई। वरना ट्रैफिक क्या हो जाएगा, डिनाई। अब बाय डिफॉल्ट मेरा स्विच सिर्फ सोर्स आईपी चेक करेगा। क्या चेक करेगा, सोर्स आईपी। अगर आप चाहते हो सोर्स मैक को भी वेरीफाई करे तो आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है जी। सोर्स मैक ही तो वेरीफाई होता है पोर्ट सिक्योरिटी में, और क्या वेरीफाई करवाते हैं हम, मैंने अभी आपको बताया था। तो बाय डिफॉल्ट आईपी सोर्स गार्ड लेयर 3 इंस्पेक्शन करता है। अगर आप चाहते हो लेयर 2 भी करें तो साथ क्या फीचर यूज कर सकते हो, पोर्ट सिक्योरिटी। अब आईपी सोर्स गार्ड बेसिकली किस अटैक को बचा रहा है, कि कोई यूजर अपने आप आईपी ना दे पाए। कोई यूजर अपने आप आईपी असाइन करेगा, उसका इंटरनेट कभी भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई, उसकी एंट्री कहां नहीं होगी। ठीक है जी। अब एक बात और कर लेते हैं। लेट से किसी ने बोला ये एक स्विच है, ये एक यूजर है, इसको आपने आईपी कैसी दी हुई है, स्टैटिकली, और आपने इस पोर्ट पे क्या एनेबल कर दिया, आप सोर्स गार्ड। अब आप जब आपने आईपी स्टैटिक दे दी तो वो एंट्री कभी टेबल में फॉर्म होगी नहीं, यस और नो, नहीं होगी। डायनामिक एंट्रीज को रखता है, स्टैटिक को नहीं। मैंने अभी स्टैटिक एंट्री बनाना बताया ही नहीं। अभी मैं क्या बताऊंगा, यही बता रहा हूं कि अगर आपने किसी यूजर को स्टैटिक आईपी दी हुई है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, स्टैटिक बाइंडिंग कौन सी टेबल में, डीएचसीपी स्नूपिंग टेबल। ठीक है जी। स्टैटिक बाइंडिंग कर दूंगा जिससे उसकी एंट्री स्नूपिंग टेबल में आ जाएगी। अब उसका ट्रैफिक भी क्या हो जाएगा, हेलो। तो आईपी सोर्स गार्ड बेसिकली बता रहा है हमें कि जो आईपी मैंने यूजर को दी हुई है, क्या यूजर वही आईपी यूज कर रहा है, कोई और आईपी तो नहीं यूज कर रहा। ठीक है भाई। तो आप सोर्स को भी वेरीफाई करा सकते हो। एक तीसरा केस आता है इसमें, थर्ड केस, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन। ये क्या होता है, अब पता है यार, लोग इतना ज्यादा सोच जाएंगे, मुझे पता भी नहीं था। ये 10.1, ये 10.2, ये 10.3, ए मैक एड्रेस, बी मैक एड्रेस और सी मैक एड्रेस। अब देखो बंदे ने सोचा क्या, कहता लेट से 10.1 को 10.2 से बात करनी थी। किसको किससे बात करनी है, 10.1 को 10.2। तो 10.1 क्या जनरेट करेगा, आर जाएगी इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, यस और नो। अब इस बंदे ने क्या किया हुआ है, अपनी आईपी जान के रखी हुई है 10.2, स्पूफ कर रखी है आईपी। क्या कर रखी है, अब रिप्लाई तो किसको करना चाहिए, इसको। अब रिप्लाई कौन कर देता है, ये, और इसके पास किसका मैक एड्रेस आ जाता है एक्चुअली, इस फेक 10.2 का। किसका, इस फेक 10.2 का। तो इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन। ये एक्चुअली आईपी स्पूफिंग को प्रिवेंट कर रहा है। किसको, आईपी स्पूफिंग। एक बार और बताऊं, what he is actually doing, 10.1 is generating ARP, it will be received by switch. Now what switch will do, broadcast.
तो देयर कैन बी अ चांस दैट इंस्टेड ऑफ हिम ही विल रिप्लाई बिकॉज ही इज आल्सो लिसनिंग टू 10.2। उसने भी अपने आप को सेम आईपी दे दिया। सॉफ्टवेयर यूज करके 50 तरीके आते हैं सेम काम करने के। इसने अपने मैक एड्रेस से रिप्लाई कर दिया। अब ए को क्या लगेगा 10.2 कौन है ये, और ये सारा ट्रैफिक किसको भेजेगा, इसको। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या फीचर यूज करते हैं, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन। देखो जी, स्विच के पास कौन सा डेटाबेस है, स्नूपिंग डेटाबेस। ठीक है, स्नूपिंग डेटाबेस में क्या एंट्री है, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे मैंने कौन सी आईपी ऑफर की थी और कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है। ठीक है जी, इस बंदे ने आर्क जनरेट करी। लेट्स से इस बंदे ने अपने आप को स्टैटिकली आईपी दे दी, इसने रिप्लाई कर दिया, स्विच के पास रिप्लाई आया। स्विच कह रहा है आईपी कौन सी है 10.2। इसने अपने मैक से रिप्लाई किया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने इस पोर्ट पे 10.2 तो ऑफर कभी की नहीं, और ये पर्टिकुलर आर्क रिप्लाई क्या हो जाएगा, ड्रॉप। क्या हो जाएगा, आर्क रिप्लाई ड्रॉप, पहली बात। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर पोर्ट पे कभी भी आर्क रिप्लाई चेक ना हो। क्या ना चेक हो, आर्क रिप्लाई कभी भी चेक ना हो। तो मैं उस पोर्ट को क्या बना सकता हूं, ट्रस्ट। ये ट्रस्ट स्नूपिंग वाला ट्रस्ट नहीं है, ये किसका ट्रस्ट है, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन वाला ट्रस्ट है। क्यों, अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा केस आएगा जिसपे मैं आर्क रिप्लाई वेरीफाई नहीं कराना चाहूंगा। लेट्स से बहुत सारे यूजर हैं, यहाँ एक राउटर लगा हुआ है और ये राउटर सब यूजर्स के लिए गेटवे है। ठीक है जी, तो गेटवे पे आप आईपी कभी भी मेनू डीएचसीपी के थ्रू नहीं दोगे। कैसे दोगे, स्टैटिकली के लिए कभी भी एंट्री यहाँ पे अलाउड, सॉरी डीएचसीपी स्नूपिंग डेटाबेस में कभी भी एंट्री नहीं बनेगी। तो आपको उस पोर्ट को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट, के उसमें सारे आर्क रिप्लाईज क्या रहे, अलाउड। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट स्विच क्या वेरीफाई कर रहा है, सोर्स मैक। आर्क रिप्लाई में क्या वेरीफाई कर रहा है, सोर्स मैक। मैं चाहूं तो डेस्टिनेशन मैक भी वेरीफाई करा सकता हूं, किसको, जिसको भेज रहा है वो भी वैलिड है या नहीं। यार लेट्स से इसने आर्क जनरेट करी 10.1 में, उतने में इसने बोल दिया भाई मैं हूं 10.1, तो जानी भी सही को चाहिए और जानी भी सही के पास चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें वेरीफाई हो जाती है, सोर्स मैक भी और डेस्टिनेशन मैक भी। और बाय डिफॉल्ट क्या वेरीफाई होता है, सोर्स मैक। ठीक है, राउटर्स का आईपी कोई डीएचसीपी से असाइन नहीं होती यार हो जाती है, कोई इशू नहीं है। या प्रोसेस वाइज देखो तो भाई हो जाती है, कोई इशू नहीं है। राउटर है, इसको डीएचसीपी सर्वर बना ले, इसको आईपी दिलवा ले। पर मेरा केस क्या है, मेरे राउटर के नीचे पूरी लाइन कनेक्टेड है, तो राउटर ही तो सबको आईपी दे रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबको आईपी कौन दे रहा है, तो राउटर के इंटरफेस पे आईपी मुझे कैसे देनी पड़ेगी, स्टैटिकली। तो इस पर्टिकुलर स्विच पे कभी भी इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए एंट्री नहीं बनेगी, डीएचसीपी स्नूपिंग डेटाबेस में एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री नहीं बनेगी तो आर्क रिप्लाई को कभी भी वेरीफाई नहीं कर पाएगा, तो सारी आर्क रिप्लाई बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगी, ड्रॉप। तो अगर मैं चाहता हूं ड्रॉप ना हो तो मैं उसको क्या बना सकता हूं, ट्रस्ट। ठीक है जी, जितना भी हमने करा है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, स्विच की जैसे L2 सब में लेयर 2 स्विच की फंक्शनलिटी है सर। यार एक देखो, अगर आप पूछो सर आईपी सोर्स का डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन या फिर डीएचसीपी स्नूपिंग, ऐसे काम आजकल लोग करते हैं कंपनीज में, बहुत कम लोग जो ना समझ लोग हैं। इन सब चीजों को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, इससे पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन से। पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन बोल लो या फिर 802.1x बोल लो। ये क्या है, एक स्विच है, यहां पे प्रोटोकॉल चलेगा। ठीक है जी, अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक टर्म होती है ईए पोल, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर लैन। ईए पोल ये प्रोटोकॉल है गाइस, ये आपको क्लाइंट मशीन पे भी डालना पड़ता है और स्विच पे तो होता ही है। स्विच सपोर्ट करता है .1x को, सॉरी फाइन। ये एक ऑथेंटिकेशन मेथड है। हम क्या करते हैं, सारे यूजर्स का क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, डेटाबेस। अब एक्चुअली होगा क्या, बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट किस मोड में रहता है, किस पोर्ट मोड में रहता है, अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड पोर्ट से सिर्फ एक ही टाइप का ट्रैफिक फ्लो करता है। वो ट्रैफिक कौन सा होता है, जो इसका इंटरनल ट्रैफिक है ना भाई। ये यूजर आया अपने सिस्टम पे बैठा, साइबर रूम देखा आपने, साइबर रूम कभी यूज किया, साइबर रूम आज तक कॉलेज वॉलेज में होता था यार, साइबर रूम नहीं देखा कभी।
ठीक है। स्टूडेंट को एक डिफरेंट लॉगिन पासवर्ड मिलता है। हाँ, एक यूजर आया अपनी सीट पे बैठा, सबसे पहले वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा स्विच के पास, हाँ भाई मैं ऑथेंटिकेट होना चाहता हूँ। क्या होना चाहता हूँ? ऑथेंटिकेट। स्विच किसके पास भेजेगा रिक्वेस्ट? AAA सर्वर के पास। अब स्विच इससे क्या पूछेगा? यूजर नेम और पासवर्ड। ये यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच किसको भेजेगा? फिर सर्वर को। अब सर्वर इसको क्या करेगा? ऑथेंटिकेट। अगर ऑथेंटिकेशन पास होगी तो ये पोर्ट क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ऑथराइज्ड। और इस यूजर को सारी नेटवर्क की सर्विसेज मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? सारी नेटवर्क की। अब तक इसको आईपी भी नहीं मिला है। यूजर को आईपी भी चाहिए तो पहले वेरीफाई होना पड़ा है। जब तक पोर्ट अनऑथराइज्ड नहीं होगा तब तक यूजर को आईपी नहीं मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक कौन सा अलाउड होता है? सिर्फ 802.1x। यार ये एक पूरा टॉपिक है AAA। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रूव करना है जो भी कंडीशन मैच होगी। हु इज अलाउडेड, ठीक है जी। ऑथराइजेशन, व्हाट इज अलाउडेड, ठीक है जी। अकाउंटिंग, व्हाट ही इज डूइंग। फाइन। ऑथेंटिकेशन का मतलब मैं देख रहा हूं आप लोगों में से, हाँ भाई लेट्स से मैं कोई टेस्ट ले रहा हूं, हाँ भाई इसको आता है, ठीक है जी। उसके बाद ऑथराइजेशन क्या होगी? कितना आता है इसको, ठीक है भाई। अकाउंटिंग क्या होगी? ये एक्चुअली उस आने से कर क्या रहा है। तो एक AAA सर्वर बनता है। बेसिकली आप स्विच AAA सर्वर दो तरह से बना सकते हो। इट कैन बी रेडियस, इट कैन बी टेकेक्स। फाइन। तो ये अपना कोई काम नहीं है, हमें नहीं करनी है चीजें। मेरे को आपको ओवरव्यू देना था 802.1x का, दैट्स इट। एक टॉपिक रह गया VLAN होपिंग। बहुत ही बकवास सी चीज थी ये भी, पढ़ी मैंने कभी। एक स्विच है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये चीजें मैं प्रैक्टिकली कर नहीं सकता, सिर्फ पढ़ सकता हूं। अब ये पता है अटैक कैसा है? लेट्स से मेरे नेटवर्क में किसी को पता चल गया नेटिव VLAN क्या है। नेटिव VLAN क्या यूज कर रहा हूं मैं? यहां मैंने कौन सा ट्रंक बना रखा है? यहां दोनों तरफ नेटिव VLAN कौन सी है? ठीक है भाई। यहां सर्वर कौन सी VLAN में पड़ा है? 20 में। यहां यूजर कौन सी VLAN में बैठा है? 30। ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? VLAN होपिंग कंसेप्ट क्या कहता है? VLAN होपिंग कंसेप्ट बोलता है भाई एक VLAN का ट्रैफिक हॉप कर जाएगा किसमें? सेकंड VLAN में विदाउट लेयर 3। एक VLAN का ट्रैफिक दूसरी VLAN, मतलब एक यूजर जो एक VLAN में बैठा है वो दूसरे यूजर से बात कर लेगा जो एक्चुअली दूसरी VLAN का मेंबर है, बिना किसी लेयर 3 डिवाइस को यूज किए। क्या कहता है बंदा? कहता है यहां पे एंड मशीन पे क्लाइंट क्या यूज करेगा? एक सॉफ्टवेयर। क्या यूज करेगा? एक सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब लेट्स से इस क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर यूज किया। इस क्लाइंट ने क्या किया? इस क्लाइंट को पता था सर्वर कौन सी VLAN में बैठा हुआ है, VLAN 20 में। इसने ना अपने डेटा के साथ डबल टैग लगा दिया। क्या लगा दिया? डबल टैग। दो टैग कौन से? एक VLAN 10 का और एक VLAN 20 का। ठीक है भाई। इस स्विच ने ट्रैफिक को फॉरवर्ड किया, इस पोर्ट पे आया। इस पोर्ट ने देखा VLAN 10 क्या है? नेटिव। 10 के लिए ट्रैफिक कैसे जाना चाहिए? अनटैग्ड। 10 के लिए ट्रैफिक कैसा जाना चाहिए? अनटैग्ड। इसने 10 के टैग को क्या कर दिया? रिमूव। इसके पास आया, इसने देखा कौन सी VLAN का टैग है? 20 का, और ट्रैफिक इसके पास भेज दिया, इस यूजर के पास। तो कौन से VLAN से ट्रैफिक स्टार्ट हुआ था? 30 से। एंड कहां हुआ? 20 पे। इंटर VLAN राउटिंग हो गई बिना किसी लेयर 3 डिवाइस के। अब आप पूछोगे सर ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? यही तो दिक्कत है इन टॉपिक्स की। ऐसा किसी ने कहीं कभी बताया ही नहीं कि सॉफ्टवेयर कौन सा है जिससे आप ट्रैफिक को डबल टैग कर सकते हैं। सिर्फ उसने कंसेप्ट बता रखा है डबल टैगिंग का, कि देयर आर सॉफ्टवेयर्स बाय विच यू कैन डबल टैग द ट्रैफिक। तो अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है तो आपका एक VLAN दूसरी VLAN से बात कर लेगी बिना किसी लेयर 3 डिवाइस के। ये नई बुक में दिया हुआ है। Solution, yes. Suju is right that solution to these problems is change native VLAN to a
अनयूज्ड वीलन, और इसके बारे में किसी को भी मत बताना वरना कोई सेम तरह का क्या कर सकता है, अटैक। भाई मैंने वही पूछना था, ग्रेशियस आर्म आपने कहाँ पढ़ी? आईपी एमपी भाई ग्रेशियस आर्म क्या होती है? जब भी एक यूजर को आईपी मिलती है, बेशक वो वाया डीएचसीपी मिली है ना, दैट इज टोटली अ डिफरेंट केस। वो वहां पे डुप्लीकेसी चेक कर रहा होता है। हाँ, आईपी कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको यूजर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। मेरे को आईपी बेशक डीएचसीपी से मिली है, किसी ने स्टैटिकली दी है, मेरा कंप्यूटर क्या जनरेट करेगा? एक ग्रेशियस आर्म। ग्रेशियस आर्म क्या होती है? मैं अपनी आईपी के लिए आर्म जनरेट कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम चेकिंग देयर कि ये सेम आईपी किसी और को तो नहीं दी हुई मैंने, ठीक है जी। आई एम चेकिंग द डुप्लीकेसी। तो जब भी एक यूजर को आईपी मिलती है, राउटर के इंटरफेस को आईपी देते हो, स्विच पे एसवीआई बनाते हो, तो सब क्या जनरेट करते हैं? ग्रेशियस आर्म। जहां भी आईपी डिफाइन करोगे ना, वहां क्या जनरेट होगी? ग्रेशियस आर्म। सर इनकेस सेम सेम आईपी होगी तो ये ले, आ गया मैसेज? डुप्लीकेट आईपी एड्रेस ऑन फास्ट ईथरनेट 0/0 आ गया। ऐसा एरर आ जाएगा आपके पास, सेम आईपी होगी तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। चेंज किस पे करनी पड़ेगी? जिस पे बाद में दी है, याद रखना। पहले वाला अपनी आईपी नहीं ले हटाएगा, जिस पे एरर आया ना उस पे चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल यार, सिक्योरिटी का प्रैक्टिकल करेंगे कल सारे, पोर्ट सिक्योरिटी से लेके आखिरी तक। वीलन हॉपिंग का कोई प्रैक्टिकल नहीं। रैक नीचे है ना यार, इशू वही था ना। कल हो जाएगा।